नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस महान ऋषि की जिन्हें आदि कवि कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि, जिनकी कलम से रामायण जैसी अद्भुत महाकाव्य की रचना हुई, जिनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, लेकिन अगर उसमें पश्चाताप और साधना की शक्ति है तो वह महर्षि भी बन सकता है। वाल्मीकि जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना ही भी हो, अगर मनुष्य ने सत्य और भक्ति की ज्योति जल जाए तो उनका जीवन पूरा बदल जाता है। महर्षि वाल्मीकि का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म स्थान और कुल को लेकर कई मत हैं। कुछ मानते हैं कि वे भृगु कुल के ब्राह्मण थे, जबकि कुछ यह मानते हैं कि उनका जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। जन्म से ही उनका नाम रत्नाकर रखा गया। बचपन में वे सामान्य बालक की तरह ही थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें प्रभावित किया। परिवार की जिम्मेदारियों और अभावों ने उन्हें वह रास्ता चुनने को मजबूर किया जो धर्म सम्मत नहीं था। धीरे धीरे रत्नाकर लूटपाट और हिंसा की ओर आकर्षित हो गया। रत्नाकर ने विवाह किया और परिवार बसाया, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता थी। धीरे धीरे उन्होंने डकैती का रास्ता अपना लिया। वह जंगल में बैठकर आने जाने वालों को लूटते थे, उन्हें धमकाते और कई बार मार भी डालते। उनकी कठोरता और डर से लोग उन्हें डाकू रत्नाकर कहने लगे। जंगल में उनका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, लेकिन बाहर से जितने कठोर वे दिखते थे, भीतर से उनका मन बेचैन और अशांत था। उन्हें लगता था कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पर परिस्थिति ने उन्हें इस दलदल में धकेल दिया था। इस बीच एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें सब कुछ बदल दिया। एक बार महान ऋषि नारद उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें पकड़ लिया और लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद जैसे महापुरुष भला किससे डरते। उन्होंने शांत भाव से रत्नाकर से कहा, भाई तुम यह सब कुछ क्यों करते हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए। तभी नारद जी ने प्रश्न किया, क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि जिन पापों को तुम कर रहे हो उनका फल भी वे बांटेंगे या नहीं? रत्नाकर को यह प्रश्न चुभ गया। वह तुरंत अपने घर गया और अपने परिवारों से पूछा कि क्या वे उनके किए गए पाप का बोझ उठाएंगे, परंतु उसके परिवार ने स्पष्ट कह दिया, पाप का फल हर व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई किसी का साथ नहीं देता। यह सुनकर रत्नाकर के भीतर की नींव हिल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब तक जिस मोह में फंसा था वह व्यर्थ है। हताश और व्याकुल होकर रत्नाकर वापस नारद जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उसने कहा, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं इस पापमय दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। नारद जी ने उसे राम राम का जप करने का सलाह दिया, लेकिन रत्नाकर जैसे पापी के सीधा राम राम बोलना भी संभव नहीं हो पा रहा था। जब नारद जी ने उसे मरा मरा जपने को कहा, जो उल्टा होने पर राम राम बन जाता था, रत्नाकर बैठ गए और जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इतनी गहन साधना में लीन हो गया कि उसका शरीर स्थिर हो गया। चारों ओर दीमक का घर बन गया। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए रत्नाकर का नाम भी वाल्मीकि पड़ा। दीर्घकालीन तपस्या और जप से उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक महर्षि बन गए। अब वह डाकू नहीं रहे, अब वे थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आगे चलकर आदि कवि की उपाधि मिली। उनके जीवन का अगला महत्वपूर्ण प्रसंग है रामायण की रचना। एक दिन जब वे तपस्या के बाद आश्रम लौट रहे थे, उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। अचानक एक शिकारी ने उस पक्षी में नर को मार दिया
मादा पक्षी अपनी साथी की मृत्यु पर विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। यहीं से काव्य परंपरा का आरंभ हुआ और वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रामायण की रचना की। इस महाकाव्य में उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन, उनकी मर्यादा, धर्म, नीति और आदर्शों का अद्भुत वर्णन किया। 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। वाल्मीकि का जीवन केवल रामायण तक ही सीमित नहीं रहा। उनका सीधा संबंध माता सीता से भी जुड़ा है। जब भगवान श्री राम ने राजधर्म और लोकमत के दबाव में आकर सीता माता का त्याग किया, तभी सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में आकर रहीं। यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ और उनका पालन पोषण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद शास्त्र और धनुर्वेद का ज्ञान दिया। बाद में जब लव कुश ने अयोध्या में राम कथा गाई, तब भगवान श्री राम स्वयं भाव विभोर हो उठे। महर्षि वाल्मीकि केवल कवि नहीं थे, वे एक महान आचार्य भी थे। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि कोई भी कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे और भक्ति में लीन हो जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है और कर्म बदलते ही भाग्य भी बदल सकता है। आज भी वाल्मीकि को आदि कवि, महाकवि और ऋषि के रूप में याद किया जाता है। उनकी रचित रामायण न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों के लिए प्रेरित है। चाहे साहित्य हो या कला, संगीत हो या धर्म, रामायण हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। डाकू से महर्षि तक की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आशा और प्रेरणा की गाथा है। यह हमें बताती है कि पतन चाहे कितना भी बड़ा हो, उत्थान उससे भी बड़ा होता है। आज भी जब हम महर्षि वाल्मीकि का नाम लेते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेरणा की भाव जाग उठती है। वे युगों युगों तक मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे।